गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? कल की क्लास में हम लोग ने पढ़ा था वोल्ट मीटर। ठीक है, तो जो हमारा वोल्ट मीटर होता है ना, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये जो वोल्ट मीटर होते हैं हमारे सर्किट में पैरेलल क्यों यूज होते हैं, है ना, और उनका रेजिस्टेंस हाई क्यों होता है ना, और इनसे हम कैसे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं ये हमने सीखा था। ठीक है, ओके। और उसके बाद हमने देखा था कि जो हमारा वोल्ट मीटर होता है वह कहीं न कहीं कुछ न कुछ पोटेंशियल लॉस करता है, हमको एग्जैक्ट एक्यूरेट या मोर प्रिसाइज, है ना, वो हमको मेजरमेंट नहीं देता है किसी बैटरी का या किसी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, है ना ये। अब उसके बाद हमने आपको बताया कि एक ऐसा डिवाइस है जो आपको एक्यूरेट और मोर प्रिसाइज देता है और वह है आपका पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अच्छा, तो ये जो पोटेंशियोमीटर होता है ये किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से बेस है, इसको भी हमने समझा था। ठीक है, तो उसको देखते हैं। और उसके बाद हमने ये देखा था कि जो हमारा वोल्ट मीटर होता है ना, वोल्ट मीटर जो हमको वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करके देता है, तो उसके लिए कहीं न कहीं करंट फ्लो होना चाहिए, है ना। विदाउट करंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा, मैग्नेटिक फोर्स नहीं बनाएगा, और जिससे वो क्या हो, वो अपने को डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये था। और इसमें जो हमारा पोटेंशियोमीटर है इसमें हमारे किसी करंट की जरूरत नहीं है ना। इस तरह से हमने इसको समझा था। एक हमारे पास है ये सेल और दूसरा हमारा है ये सेल, और हमने यहाँ पे लगा दिया गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये प्लस और ये प्लस। ठीक है, तो इस सेल के द्वारा जो करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो नीडल होगा या तो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो या इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो, यानी डिफ्लेक्ट होगा, है ना। ये डिफ्लेक्शन, मान लीजिए नीडल ऐसे था तो ये डिफ्लेक्ट हो गया, इस साइड ऐसे था, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। ओके, अब उसके बाद इस सेल की वजह से जो करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में होगा, यानी कौन सा वाइज, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में हमने देखा जो गैल्वेनोमीटर है वह इस साइड डिफ्लेक्ट हुआ ना। ठीक, फिर उसके बाद हमने ये बताया या ये लिखा कि इस पूरे सर्किट में करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ना। तो आंसर है अगर ये इस डाउन होगा तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, और अगर ये इस डाउन होगा तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। ठीक है, अच्छा, अगर दोनों बराबर हो गए, है ना, ये सेल भी और ये सेल की जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों इक्वल है। ठीक है, तो क्या होगा, करंट इसमें शो करेगा, आंसर है नो। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहेगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, है ना। तो हमने सपोज किया ये दोनों कैसे हो गए, बैलेंस, इसका भी पोटेंशियल इसका भी पोटेंशियल सेम हुआ, और ये हमारा कैसा था, नोन, है ना, और ये हमारा कैसा है, अननोन। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये हमारा नोन है, ये हमारा अननोन है। अब हम ये जो अननोन है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो इसी की हेल्प से यानी पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम इस अननोन सेल का, अननोन बैटरी का हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। ये है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो हुआ, आंसर है नो। कोई पोटेंशियल डिफरेंस लॉस हुआ, आंसर है नो, है ना। तो ये हमारा है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो देखिए क्या है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर, इन पोटेंशियोमीटर द रीडिंग इज टेकन when current is zero, hence there is no potential loss, कोई पोटेंशियल लॉस नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, therefore पोटेंशियल यानी पोटेंशियोमीटर से हमको क्या देता है, मोर एक्यूरेट और मोर प्रिसाइज वैल्यू देता है। ठीक है, ये हुआ। फिर उसके बाद हमारा जो ये जो डिवाइस है ये क्या है ना, तो ये एक हमारा डिवाइस है जो किसको मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद ये कौन सा प्रिंसिपल पर वर्क है ये हमने आपको बताया था। तो ये है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट पर इसका प्रिंसिपल बेस है। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है अभी हम इसको समझते हैं। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद इसका हम पढ़ते हैं पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन। तो पोटेंशियल जो हमारा पोटेंशियोमीटर होता है उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसको देखिए। तो हमारे पास एक वुडन बोर्ड होगा रेक्टेंगुलर लेमिना जैसा। तो ये हमारा
वुडन बोर्ड हुआ, रेक्टेंगुलर लेमिना जैसा वुडन का एक ब्लॉक है, ठीक है, एक बोर्ड है, ठीक, ओके। फिर उसके बाद इस बोर्ड पर हमने, और ये जो हमारा बोर्ड है ना, ये है मीटर, यानी एक मीटर लंबा है ये, और ये हमने इसके ऊपर मीटर स्केल लगाया हुआ है, मीटर स्केल, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हमारा होता है कि इस रेक्टेंगुलर लेमिना पे जो हमारा वुडन बोर्ड है, इस पर हमने पतले पतले कापर के लीफ यानी स्ट्रिप, छोटी छोटी पतली पतली पत्तियाँ कापर के यहाँ पर लगाएं, फिर यहाँ पर लगाएं, यहाँ पर लगाएं, यहाँ पर लगाएं, यहाँ पर ये छोटे छोटे हमारे बहुत पतले पतले कापर के क्या है, स्ट्रिप है, छोटी छोटी पतली पतली पत्तियाँ है ना, ओके। तो अब उसके बाद हमने लिया एक वायर एलॉय वायर, ठीक है। तो एलॉय वायर जो है वह 4 से 12 यानी 4 to 12 मीटर का लंबा हमने एलॉय वायर लिया, और वह एलॉय जो वायर है वह किसका है, एलॉय का है, यानी कॉन्स्टेंटन ले सकते हैं हम या फिर मैग्नीम, ठीक है, ओके। कितना लंबा, 4 to 12 मीटर का। तो अब हमने उस पूरे बड़े 4 to 12 मीटर वायर को हमने इस 1 मीटर के जो हमारे बोर्ड हैं उस पर इस तरह से सेट किया, यहाँ पर एक पॉइंट वायर का फिक्स कर दिया, फिर यहाँ पर ऐड कर दिया ये जो हमारा कापर का स्ट्रिप है ना, ओके। फिर यहाँ से वही वायर यहाँ पर लाया है ना, फिर वायर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये हमने ऐसा इसको ज्वाइन कर दिया। तो अब हम देख रहे हैं कि सभी जो हमारे वायर हैं, सभी वायर, कितने वायर हमको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से ढेर सारे, लेकिन एक ही वायर है 4 to 12 मीटर का, उसको हमने इस तरह से ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, ओके। अब उसके बाद क्या होता है, अब हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा छोटे छोटे अब वायर के सेक्शन में हो गया, ऐसा नहीं है। अब ये जो 1 वायर 2 वायर 3 वायर 4 वायर 4 ये हमको दिख रहा है, ये सब पैरेलल हो गए है ना, तो ये सब पैरेलल है, और पैरेलल है, इनका जो लेंथ हुआ वो कितना हुआ, मीटर का हुआ, 1 मीटर का हुआ, क्योंकि हमने बोर्ड पर सेट किया हुआ है। मीटर जो हमारा है वुडन बोर्ड वह कितने का है, मीटर का है, 1 मीटर, ठीक। तो हमने इस तरह से वायर को बिछा दिया पैरेलल, 1 मीटर का एक हो गया है ना, इस तरह से, ठीक। अब उसके बाद एक सिरा हमने वायर का ए से जोड़ दिया, दूसरा सिरा बी से जोड़ दिया वायर का, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है, इस वायर के एक पॉइंट को हम नॉन बैटरी से जोड़ दिए, ये हमको पता है, ठीक। और इसके बाद हमने इसका रियोस्टेट यूज किया, वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज किया, और यहाँ पर ये आपका है स्विच। फिर ए पॉइंट को बैटरी के एक सिरे से और बी पॉइंट के बैटरी के दूसरे सिरे से ऐड कर दिया, यही है ना, बैटरी का एक सिरा और ये बैटरी का दूसरा सिरा है ना, ओके। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट है, यानी यहाँ पर पॉइंट मान लो ये है पॉइंट ए, और यहाँ पर पॉइंट बी, पॉइंट बी, ठीक है, ओके। तो ए पॉइंट से ये हमारा बैटरी जुड़ा हुआ, ये फिर ए पॉइंट से ये बैटरी जुड़ा हुआ है अननोन, तो इसी से हमने एक और जो अननोन हमारा सेल है ना, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हमको कैलकुलेट करना है, वो हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, ओके। अब फिर उसके बाद इसको हमने गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पर हमने एक जॉकी लगा दी, जॉकी लगाया, तो जॉकी से हम यहाँ पर इस पॉइंट पर हम कहीं पे भी रख सकते हैं, जॉकी को टच करा सकते हैं, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ, इस जॉकी को हमने यहाँ रखा तो देखा करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर रखा करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर रखा करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो एक ऐसा हमने पॉइंट सर्च किया, अब हमने देखा कि करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इस पॉइंट पर करंट फ्लो नहीं हो रहा है ना, तो यही तो हम चाहते हैं कि करंट फ्लो क्या हो, ना हो, और पोटेंशियल डिफरेंस कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, ये है हमारा, ठीक है। अब उसके बाद ये जो हमने वायर यूज किया हुआ है जो 4 to 12 मीटर का, वो है रेजिस्टेंस वायर, और ये आपका हुआ जॉकी, ये पॉइंट बी है ना। अब ये देखो यहाँ पर प्लस किससे जुड़ा हुआ है, प्लस से, ये है प्लस किससे जुड़ा हुआ है, प्लस से, है ना, तो एकदम सेम हमारा यही है, ठीक। तो ये हुआ
कंस्ट्रक्शन पोटेंशियोमीटर का। तो यहाँ पर है कंस्ट्रक्शन ए 4 to 12 मीटर एलॉय यूनिफॉर्म वायर, ठीक है। और वो कैसा होगा, एलॉय वायर है तो हमने कॉन्स्टेंटल का लिया या फिर मैग्नीन का लिया, है ना। आर कनेक्टेड टू पैरेलल ऑफ 1 मीटर, ये सब 1 मीटर के हमने पैरेलल कंबाइन कर लिया, ठीक है। वायर ऑन 1 मीटर वुडन ब्लॉक, 1 मीटर वुडन ब्लॉक जो है उससे हमको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो ये इसका हुआ कंस्ट्रक्शन। और इससे अब हम जो अगला हमारा टॉपिक होगा वह होगा ये पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है इसको हम समझते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, फिगर बना लीजिएगा। ये है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है इसको समझते हैं। एक हमारे पास ये वायर, एक वायर, इसका लेंथ है टोटल लेंथ L, ठीक है। और उसके बाद इसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस यूज किया V, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना V, लेंथ कितना, ये हमारा इस वायर का लेंथ है L, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V, ठीक है। तो अब हमने देखा कि L लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये हुआ V पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो यूनिट लेंथ में यानी 1 लेंथ में क्या होगा, तो आंसर है ये हो जाएगा 1 लेंथ में हो जाएगा आपका V/L, ये हुआ V/L। तो ये हुआ यूनिट लेंथ यानी पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ जो होता है इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये हमारा है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको हम K से डिनोट किया तो K इक्वल टू क्या है आपको V/L, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस K इक्वल टू V/L, वोल्ट पर यूनिट लेंथ, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मीनिंग क्या होता है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मीनिंग होता है, सबसे पहले ग्रेडियंट का मीनिंग है ये, ग्रेडियंट का जनरल मीनिंग होता है डिवाइड बाई लेंथ, यानी डिवाइड बाई पर यूनिट लेंथ। और ये रहा पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया, है ना। अगर यहाँ पर हम एनर्जी रखते हैं, एनर्जी और डिवाइड बाई करते हैं L, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी ग्रेडियंट हो जाएगा। तो ग्रेडियंट का जनरल मीनिंग डिवाइड बाई L यानी पर यूनिट लेंथ। अगर वैल्यू है, वैल्यू डिवाइड बाई लेंथ, तो हमारा क्या हो गया, वैल्यूम ग्रेडियंट। ये हमारा ग्रेडियंट का जनरल मीनिंग है, ठीक है, ओके। तो ये हमारा हुआ पोटेंशियल ग्रेडियंट K इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ये हुआ, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये जो हमने लेंथ दिया हुआ है ये हमारा एक मीटर स्केल, मीटर स्केल ये है। तो अब उसके बाद मीटर स्केल में हम सबसे छोटा जो यूनिट हमारा होता है ये एकदम छोटा सा यूनिट है ना, इसमें भी हम क्या निकाल सकते हैं, इस पर यूनिट लेंथ में भी हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। जैसे इतने लंबाई में हुआ यह, है ना। फिर ये अगर छोटे छोटे लेंथ हो गए, हमको इस लेंथ में कैलकुलेट करना है, ये छोटे वाले लेंथ में, ये भी तो है ना पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये जो हमारा होता है वो जो हमारा सबसे छोटा मेजरमेंट होता है मीटर स्केल में वो होता है मिलीमीटर, ठीक है। तो अब हम 1 मिलीमीटर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट, ये पर यूनिट लेंथ क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। अच्छा, तो ये जो हमारा पर यूनिट लेंथ हुआ पूरा, ये पर यूनिट लेंथ, अब ये लेंथ भी और छोटा हो गया और भी यूनिट लेंथ हुआ, वो किस में हुआ, मिलीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट V इक्वल टू क्या मिला आपको, V/L, और ये जो है किसमें है, मिलीमीटर, ठीक है, ओके। तो बस यहीं से है। तो यहाँ से अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू L इंटू K, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू पर यूनिट लेंथ, है ना, ओके। तो लेंथ आप किस में ले रहे हो, mm में यानी मिलीमीटर, फिर मीटर, सेंटीमीटर, किस में ले रहे हो, तो वह होता है आपका पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर हम किस में लेंगे, मिलीमीटर, क्योंकि मीटर स्केल का सबसे छोटा जो स्केल है वो क्या है, मिलीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा हुआ पोटेंशियल ग्रेडियंट।
तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हुआ, इफ V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय ए सोर्स एंड बैटरी इन ए वायर, ठीक है, बैटरी एंड L is the total length of the resistance wire, then potential per unit length is a potential gradient, ठीक है। तो potential gradient K is equal to potential per unit length, ये हुआ हमारा potential gradient, ठीक है। तो ये सारी यूनिट किसका लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, लेंथ मीटर, तो वोल्ट पर मीटर, ये इसकी सारी यूनिट हुई। और ये जो हमारा पर यूनिट लेंथ है, तो हमने आपको बताया मीटर स्केल में क्या लेंगे, मिलीमीटर, तो हमारा हो जाएगा वोल्ट पर मिलीमीटर, ठीक है। तो एंड व्हेन इफ L इज इन मिलीमीटर में हो, यानी पर यूनिट लेंथ इज ए मिलीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू V/L, है ना। तो वोल्ट पर मिलीमीटर, या फिर इसी को हम बोलेंगे वोल्ट पर मिलीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहेंगे, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू पर यूनिट लेंथ इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होगा। तो ये हमारा है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, उसको देखिए। ठीक है, तो ये देखिए आपका न्यूमेरिकल है, ए बैटरी हैविंग 2 वोल्ट potential difference is applied across potentiometer wire of 5 meter. What is the potential gradient? And across a length of 27 millimeter, है ना, ये 27 millimeter. तो how much is the potential difference and what is the possible error in it? ठीक है, तो क्या है, कि बैटरी having 2 volt potential difference, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया है, तो ये हो गया V इज इक्वल टू 2 वोल्ट, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि ये अप्लाई किया गया है एक पोटेंशियोमीटर वायर पर, एक पोटेंशियोमीटर वायर। तो अभी हमने लिया था ना पोटेंशियोमीटर वायर जो था वह 4 से क्या था, 12 मीटर था, है ना, तो वही है, वो हमारा टोटल लेंथ है, ठीक है। तो ये हुआ आपका 5 मीटर का पूरा पोटेंशियोमीटर वायर था, ठीक है। तो व्हाट इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, किस पर, अक्रॉस ए लेंथ ऑफ 27 मिलीमीटर, तो 27 मिलीमीटर पर जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा ये क्या होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कहा है कि हाउ मच इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, एंड व्हाट इज द पॉसिबल एरर इन इट, तो उसमें पॉसिबल एरर क्या हो सकता है, एरर हमने क्लास 11 में पढ़ा है, ठीक है। तो इसको देखिए, तो ये जो हमारा है बैटरी का, ये जो है ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, नॉट ईएमएफ नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। और उसके बाद क्या कहा है, पोटेंशियोमीटर जो वायर है वो कितने का है, 5 मीटर का है, तो ये हुआ टोटल लेंथ 5 मीटर, ठीक है। तो हमने मीटर स्केल में जो सबसे छोटी यूनिट लिया हुआ है लेंथ का, वो क्या लिया हुआ है, मिलीमीटर, तो इसको चेंज करोगे तो क्या मिलेगा, 5000 मिलीमीटर, ये हुआ लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। अब क्या कहा है, और क्या है, व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द लेंथ ऑफ 27 मिलीमीटर, तो ये 27 मिलीमीटर जो लेंथ है ये क्या है, स्मॉल है, तो L इज इक्वल टू 27 मिलीमीटर, है ना, ये हमको। और फिर व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, और उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, और इस पोटेंशियल डिफरेंस में जो एरर है वह क्या होगा, है ना, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला है ना, क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, तो ये हमारा है पोटेंशियल ग्रेडियंट K इज इक्वल टू वोल्ट पर यूनिट लेंथ, है ना, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो K इज इक्वल टू V इक्वल टू क्या है 2 डिवाइड बाई L इज इक्वल टू क्या है ये, है ना, ये है आपका 5000, ठीक है। इसको डिवाइड करिए तो K इज इक्वल टू क्या मिलेगा, है ना, 0.00004, ये हुआ आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, और ये क्या है वोल्ट
समझ रहे ना। और जो यूनिट है वो आपका कैसा है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये मिलीमीटर में है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पर मिलीमीटर, ठीक है, यानी वोल्ट पर मिलीमीटर, ये हुआ हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। अच्छा, इस पोटेंशियल ग्रेडियंट में कितना एरर हो सकता है ना, तो जो हमारा अनसर्टेन डिजिट होता है वहाँ तक एरर होता है, तो ये हमारा है सर्टेन डिजिट, सर्टेन, ये है अनसर्टेन, तो जो हमारा एरर होगा तो वह क्या होगा, तो एरर इक्वल टू 0.000, इसमें एरर हो सकता है हमारा, तो +1 का एरर हो सकता है, -1 का एरर हो सकता है, तो इतना आपका एरर होगा, समझ में आ रहा है ना, तो ये हमारा हुआ एरर, ठीक है। तो अब क्या पूछा है, हाउ मच द पोटेंशियल डिफरेंस एंड व्हाट इज द पॉसिबल एरर, तो ये हमारा पॉसिबल एरर है, ठीक। अब उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए कहा है, किस पर, 27 मिलीमीटर वायर पर, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V = K × L, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर ये V = पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट ये है, इसमें जो एरर है ये है हमारा एरर, तो ये हुआ आपका 0.0001 × L, L = क्या है, ये आपका 27, ठीक है। तो क्या आंसर मिलेगा, 0.0027, और ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस है तो क्या हो जाएगा आपका वोल्ट, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ये हमारा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, 0.0001, यानी ये जो पोटेंशियल है बहुत ही यानी कम है, मतलब जो हमारा लॉस हो रहा है बहुत 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 कम ही लॉस हो रहा है ना, बहुत ही सेंसिटिव है यार, ठीक है। तो इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वह किस पर डिपेंड करती है, तो आंसर है पोटेंशियल ग्रेडियंट पर डिपेंड करती है। तो 0.0001 एरर का मतलब क्या है, बहुत ही कम एरर है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ कि जो इसकी सेंसिटिविटी है पोटेंशियोमीटर की, है ना, वो क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो ये जो इसकी सेंसिटिविटी है, ठीक है, किस पर डिपेंड है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पर, तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा उसमें उसी की इतने ही कम मेजरमेंट, बहुत 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 कम एरर देता है ना। तो ये हुआ आपका एक न्यूमेरिकल, जिससे हमको कुछ समझ में आया कि जो पोटेंशियोमीटर की जो सेंसिटिविटी होती है वो कौन शो करता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। तो देख रहे हो ना, इतना एरर बहुत ही कम, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हम आते हैं पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो इसके 1-2 एप्लीकेशन है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो ये है आपका एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो हम ये जो एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, 1-2 एप्लीकेशन इसका हम यूज़ करेंगे, तो वह क्या है, कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ 2 सेल, अगर 2 सेल हैं उनका हमको EMF कंपैरिजन करना है तो हम कैसे कंपैरिजन करेंगे, है ना। और ये जो एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर के, इससे न्यूमेरिकल आपके नीट और जेई तक आते हैं, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं इससे, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद इसका हम वर्किंग देखते हैं क्या कैसे है। तो हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर वायर है, ये है आपका AB, एक वायर है, ठीक। तो इसमें जो हमने पोटेंशियल यूज़ किया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस, वहाँ एक बैटरी यूज़ किया हुआ है, ये आपका रियोस्टेट है और ये आपका एक स्विच है, ठीक है, ओके। तो अब हुआ क्या, इस A पॉइंट से हमने दोनों EMF को पॉजिटिव टू पॉजिटिव ऐड कर लिया, ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल, दोनों को इस तरह से ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने लगाया की, तो यह है K1, यह है K2, फिर इसको हमने गैल्वेनोमीटर से ऐड कर दिया, और ये है आपका जॉकी, है ना। तो जॉकी को हम इधर उधर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमको एक ऐसा पॉइंट सर्च करना है जिस पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, 0, ठीक है, ये है हमारा। तो यहाँ पर ये देखिए, ये सेटिंग इस तरह से है हमारा, ये जो स्विच हमने इस तरह से सेट किया हुआ है कि अगर हम K1 को क्लोज करेंगे, K1 ठीक है, इसको क्लोज करेंगे तो ये वर्क करना शुरू कर देगा, यानी E2 वर्क करेगा। अगर हम K2 को क्लोज करेंगे तो ये वर्क करेगा, है ना। तो इस तरह से हमने सेटिंग किया हुआ है कि बार बार हमको जोड़ना
और हटाना, है ना, ऐसा ना हो, इसलिए हमने इसका सेटिंग ऐसा कर दिया है कि अगर हम चाहें K1 को क्लोज कर दें, K2 को क्लोज कर दें, है ना, ये इस तरह से हमारा ये हुआ। अब इसका वर्किंग क्या है देखिए, तो वर्किंग है एक स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएट अक्रॉस ए पोटेंशियोमीटर। ये हमने इस वायर के बीच एक क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, ठीक। अब हमने क्या किया, K1 को क्लोज किया, K1 इज क्लोज, तो हमने एक पॉइंट सर्च किया जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, सेम हो और करंट क्या हो, जीरो हो, ठीक है। तो हमने पॉइंट सर्च किया यहाँ से L1 लेवल पर, वो हमको पॉइंट हुआ मिला जिस पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम और करंट क्या हो, जीरो, ठीक है। यहाँ पर तो K1 इज क्लोज, तो पॉइंट L1 इज सच दैट डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज जीरो, यानी कोई करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, देन पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला हमने पढ़ा, V इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ, ठीक है, इज बैलेंस बाय पोटेंशियल डिफरेंस बाय सेल 1, ये सेल 1 के द्वारा, ठीक है, ओके। तो अब उसके बाद हमने देखा इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम EMF लिखेंगे, है ना। क्यों EMF लिखेंगे, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू E माइनस IR, है ना। तो अगर करंट जीरो हो जाए, करंट क्या हो, जीरो, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E। तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो हो रहा है क्या गैल्वेनोमीटर में, ऐसा नो, तो I बराबर जीरो होगा तो V इज इक्वल टू E हो जाएगा। तो यहाँ पे सेल का जो EMF 1 है तो E इज इक्वल टू K इंटू L जाएगा, तो सेल फर्स्ट लेंथ हमको मिला L1, ठीक है, ये मिला। सिमिलरली इसी तरीके से जब हम K2 को क्लोज करेंगे, ठीक है, तो अब जब हम K2 को क्लोज करेंगे एकदम सेम हमारा ये रिलेशन मिलेगा, E2 इज इक्वल टू K इंटू L2। तो L2 क्या है, तो L2 जब हमने K2 को क्लोज किया तो ये जो L1 था पहली बार, तो हमने सर्च किया, ये पॉइंट मिला, ये है ना, तो ये पॉइंट मिला। अब ये जो लेंथ हमने सपोज किया ये है L2, इस पर जीरो मिला, पहले के लिए L1 था, दूसरे के लिए हमने ऐसा पॉइंट सर्च किया जो L2 लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम बताता है और कोई करंट फ्लो नहीं होता है। ये हुआ हमारा E2 इज इक्वल टू K L2, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड करें, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू K L1 अपॉन K L2, तो कैसे कहते हैं L1 अपॉन L2, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, ठीक है, ओके। तो इस तरह से हमने दो सेल का EMF कंपैरिजन करना सीखा और इसमें बहुत अच्छे न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है, उसको भी करेंगे, तो इसको कर लीजिएगा। और एक एप्लीकेशन और है, उसको भी हम कर लेते हैं, ठीक है, ओके। दूसरा एप्लीकेशन है हमारा कि इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारा एक फिगर है, फिगर वही है हमारा, AB पोटेंशियोमीटर वायर है हमारा, और इसको हमने बैटरी से, और ये हमारा रियोस्टेट है, और ये हमारा स्विच है K1 की, ठीक है, इसको ऐड किया। फिर उसके बाद हमारा ये जो फर्स्ट सेल है इसी का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r कैलकुलेट करना है, ठीक है, ओके। तो इसको हमने ना एक रेजिस्टेंस से जोड़ा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में हमने क्या लिया, RB यानी रेजिस्टेंस बॉक्स। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, 1 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, 2 ओम का, 3, 5, 4 जो भी चाहिए हम रेजिस्टेंस बॉक्स से ले लेंगे, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पर हमने एक स्विच लगाया, तो जैसा हमको रेजिस्टेंस चाहिए हमने ये स्विच को क्लोज करेंगे तो रेजिस्टेंस हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने सबको ऑपरेट किया, ऑन किया, तो देखा कि ये जो हमारा चौकी है, एक हमने इस तरह से ऐसे पॉइंट को सर्च किया जहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या हो, जीरो, है ना, ये। तो L1 लेंथ पर जो हमारा नल पॉइंट है यानी जीरो डिफ्लेक्शन है वो हमको मिला, ठीक है, यही सब हमको करना है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट, K1 इज क्लोज एंड K2 इज ओपन, K1 को क्लोज रखो और K2 को ओपन रखो, ठीक है, यहाँ पे। तो क्या होगा, सर्च एट पॉइंट, हमको एक ऐसे पॉइंट को सर्च करना है जो L1 लेंथ पर मिला, जिस पर नो डिफ्लेक्शन, नो करेंट, है ना, ये इस तरह से मिला। तो आपको क्या होगा, तो EMF यानी EMF इज इक्वल टू K इंटू L1 हो जाएगा। इसके पहले हमने देखा V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ग्रेडियंट इंटू लेंथ था ना, वही है। तो अब E इज इक्वल टू K हो गया, क्यों, करंट जीरो है, यहाँ पर हमने बताया था
V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर से आई जीरो होगा तो ई इज इक्वल टू वी होगा। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के प्लेस पर ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। फिर रेजिस्टेंस आर, ये जो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स यूज किया हुआ है ना, यहीं से हमने रेजिस्टेंस लिया हुआ है जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी, है ना। ओके, टेकन आउट एंड K2 इज क्लोज, अगेन नल पॉइंट सर्च, नो डिफ्लेक्शन, नो करेंट, ठीक है। और कौन से पॉइंट पर मिला? L2 पे। तो सेकेंड टाइम हमने किया कि ये जो हमारा नल पॉइंट था ये यहाँ पर मिला, ये तो ये L2 लेंथ पर हमको मिला, ठीक है। ओके, ये तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू K इंटू L1, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू लेंथ, ये हुआ सेकेंड इक्वेशन हमारा, ठीक है। फिर हमने फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड किया तो हमको क्या मिला? E अपान V इज इक्वल टू L1 अपान L2, E अपान V इज इक्वल टू K से K कैंसिल L1 अपान L2, ये हमारा रिलेशन है, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद हम क्या जानते हैं? V इज इक्वल टू माइनस आई आर जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या होगा? तो I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो इसके प्लेस पर पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस आ गया। तो हमको इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए, तो इसको हमने इस साइड ट्रांसफर किया और इसको इस साइड में किया, तो V अपान आर यहाँ पे ला गया और ये इसको इस साइड लिया, ये हुआ। तो यहाँ से हमने R का वैल्यू निकाल लिया, तो R इज इक्वल टू R E माइनस B, इसको सॉल्व करोगे, है ना, तो ये मिल जाएगा। तो अब हमने इसको डिवाइड किया, तो R को हमने बाहर रखा, E में V का डिवाइड किया, E बाई V, और V में V का डिवाइड किया, कैंसिल होकर 1 मिला, है ना। तो ये हमारा है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आपको आते हैं, है ना, तो इसको देख लीजिएगा। ओके, तो और अब हमें लगता है कि ये जो हमारा थर्ड चैप्टर है ये आज कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो थर्ड चैप्टर पूरा होता है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए फोर्थ के लिए आते हैं, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।